हमने कई ऐसे साम्राज्यों की कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर वहां के साम्राज्य को पराजित किया। लेकिन 200 साल पहले चीन की एक ऐसी महिला समुद्री डाकू भी थी जिनके पास 1800 से अधिक जहाज थे। इस महिला ने अपने जीवन की शुरुआत चीन के तटीय इलाके में देह व्यापार से की थी। बाद में समंदर में पुर्तगाल और चीन के सैनिकों का काल बन गई। ये महिला समुद्री डाकू झेंग ई शाओ, सी येंग और चिंग सी के नामों से चर्चित हुई। हिंसा, बर्बर सजा और देह व्यापार से चर्चित हुई ये महिला 1844 तक जिंदा रही। चिंगशी अपने कब्जे में आए लोगों को दर्दनाक सजाएं दिया करती थी। चिंगशी का जन्म 1775 में शिनहुई के ग्वांगडोंग में हुआ था। इतिहासकार उनके परिजनों और पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जुटा सके, लेकिन उनके जीवन में इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी है। 18वीं सदी में समुद्री जहाजों और समंदर के जरिए होने वाले कारोबार में सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते थे। बंदरगाहों पर ठहरे हुए जहाजों और किनारे पर लंगर डालने वाले जहाजों में वेश्यावृत्ति आम बात थी। इतिहासकारों का मानना है कि चिंगसी सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सेक्स वर्कर बन गई थी। उस दौर में झेंग ई एक पायरेट थे और चिंग और ग्वेन आन साम्राज्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। वो वियतनाम के सूर्यवंशी राजाओं के वारिस के समर्थन में लड़ रहे थे और उनके रिश्तेदार झेंग की उस दौर के प्रमुख पायरेट थे। अपने एक आक्रमण के दौरान झेंग ई की मुलाकात चिंगसी से हुई और दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने 1801 में शादी कर ली। झेंग ई ने वादा किया कि उनकी जीती हुई आधी संपत्ति पर उसका हक होगा। चिंगशी को यह सौदा पसंद आया और उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के समय उनकी उम्र 26 साल थी। शादी के 1 साल बाद ही झेंग ई के रिश्तेदार झेंग को ग्वेन साम्राज्य की सेना ने पकड़ लिया। उसे वियतनाम सीमा के पास जियांगपिंग में पकड़ा गया था और वहीं कत्ल कर दिया गया। इस मौके का फायदा उठाकर झेंग ई ने झेंग की के नेतृत्व में काम कर रहे सभी डाकुओं को अपने साथ मिला लिया और स्वयं उनके नेता बन गए। झेंग ई ने एक मछुआरा परिवार के लड़के झांग वाओ साई को गोद ले लिया। वो सिर्फ 15 साल का था जब 1798 में उसे अगवा करके समुद्री डाकुओं को सौंपा गया था। झांग वाओ आक्रमण के दौरान अपने पिता की मदद किया करता था। झेंग ई चीन के समंदर में सक्रिय सभी पायलट को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे ताकि पुर्तगाली, चीनी, ब्रितानी और फ्रांसीसी सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। डाकुओं को एकजुट करने में चिंगसी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डाकुओं के नेताओं से बातचीत की, देह व्यापार के दौरान के संबंधों में भी उनकी मदद की। झेंग और चिंग के प्रयासों से 1805 में चीन के सागर में सक्रिय सभी पायलट एक साथ आ गए। उनकी पहचान 6 अलग अलग रंगों के झंडों से थी। ये रंग थे लाल, काला, नीला, सफ़ेद, पीला और बैंगनी। इन डाकुओं ने समुद्र को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। ये सब झेंग ई के नेतृत्व में लड़ने को तैयार हो गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में झेंग ई एक मजबूत पायलट नेता बन गए जिनके साथ 70,000 से अधिक पायलट और 1200 से अधिक जहाज थे। उनकी ताकत के पीछे चिंग सी ई थी। लाल झंडे वाले जहाज़ों का समूह येंग ई और उसके बाद दूसरे नंबर का समूह उनके बेटे वाओ के नेतृत्व में था। इस बीच चिंगसी ने 2 बेटों को जन्म दिया, 1803 में झेंग येंगशी और 1807 में झेंग शोंगसी को। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं। माना जाता है कि दूसरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही येंग ई का निधन हो गया। वो उस समय 42 साल के थे। चिंगसी चाहती थी कि डाकुओं का नेतृत्व किसी और के हाथों में ना जाए, इसलिए गोद लिए बेटे झांग वाओ की मदद से उन्होंने ताकत को अपने पास केंद्रित कर लिया। हालांकि डाकुओं के स्वघोषित कानून किसी महिला को नेता होने की अनुमति नहीं देते थे। ये माना जाता था कि जहाज पर महिला की मौजूदगी से बुरा समय आ सकता है। ऐसे में चिंगसी ने झांग वाओ को नेता बना दिया। धीरे धीरे चिंगसी ने उसे अपनी कठपुतली बना लिया। कुछ अप्रमाणित ऐतिहासिक स्रोत ये दावा करते हैं कि चिंगसी के झांग वाओ के साथ भी नज़दीकी संबंध थे। झांग वाओ बस नाम के ही नेता थे, असल ताकत चिंगसी के हाथों में थी। डाकुओं के समूह में सेना जैसा अनुशासन था। आदेश का पालन अनिवार्य था और अवहेलना करने पर सख्त सजा दी जाती थी। यदि कोई पायलट तटीय इलाके में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसके कान काट दिए जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें नंगा करके घुमाया जाता और दूसरे डाकुओं के सामने मार दिया जाता था।
लूटे गए माल के लिए एक माल खाना भी था और यहाँ लूट का माल जमा करने के लिए पहले लूटे गए माल की सूची बनाना जरूरी था। लूट करने वाले डाकुओं को 10 में से 2 चीजें दी जाती थी, लेकिन यदि कोई पायरेट चोरी करता या लूट का माल इकट्ठा करता था तो उसे ही मार दिया जाता था। लूट की खातिर गांवों में घुसने वाली समुद्री डाकू महिलाओं को न नुकसान पहुंचाएंगे और न ही उनका बलात्कार करेंगे, इस पर सहमति थी। इसके साथ ही पकड़ी गई महिलाओं की संख्या का रिकॉर्ड रखा जाता था और उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को फांसी दी जाती थी। इन 3 नियमों को किंग राजवंश के अधिकारी युआन योंगलुन ने समुद्री डाकुओं के महासंघ के लिए तय किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये झांग वाओ के बनाए नियम थे जो अनुवाद की गलती के चलते चिंगशी के मान लिए गए। चिंगशी ने शासन से अपने गोद लिए बेटे झांग बाओ से शादी करने की अनुमति मांगी। कुछ ही महीनों में वुशियर के नेतृत्व में नीले झंडे वाले समूह को हार का सामना करना पड़ा। चिंगशी और झांग वाओ ने झांग यूलियन नाम के एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। 1822 में 36 वर्ष की उम्र में झांग वाओ की मौत हो गई। चिंगशी ग्वांगडोंग वापस चली गई। उसने वहां एक जुआ घर और वेश्यावृत्ति के लिए कोठे की स्थापना की। कई साम्राज्य और नेताओं के लिए बुरा सपना रही चिंगशी की 69 साल की उम्र में नींद में ही मौत हो गई। चिंगशी का जीवन एक ऐसी वैश्य की कहानी है जो सत्ता की भूख, जिद, युद्ध रणनीति के कौशल और विश्वासघात से भरी हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी कहानी ये संदेश देती है कि एक महिला भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है।